हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके एड्यूवर्स। साइबा बिंद्रा हेयर। आज हम शुरू करने लगे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो हम शुरू करने लगे हैं, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, और इसको नॉर्मली बच्चे जिस नाम से जानते हैं वो होता है कोल्ड वॉर एरा। बाई मतलब दो, पोलैरिटी मतलब पॉपुलर। ठीक है, आओ इसके सेकेंडरी नेम पे आते हैं, कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड मतलब ठंडा, एरा मतलब टाइम, ठंडा टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बर्फ पड़ रही थी और ठंड लग रही थी। इसका मतलब है दो पावर ब्लॉक्स के बीच में ऐसी लड़ाई चली 45 ईयर्स तक, जिसमें डायरेक्ट लड़ाई आमने सामने क्रॉस द बॉर्डर्स नहीं हुई थी। जिसमें क्या था कि छुटपुट लड़ाइयां चल रही थी, इनडायरेक्ट लड़ाइयां चल रही थी कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज को लेके। और वो दो पावर ब्लॉक्स कौन थे? एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर। यूएसएसआर जो था वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, जिसको हम सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। आइए फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि इसके अंदर स्टोरीज क्या थी, शुरू क्यों हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, फिर एंड में ये कोल्ड वॉर 45 ईयर्स के बाद खत्म कैसे हुई। आइए शुरू करते हैं। बाइपोलैरिटी दो कंट्रीज की थी, यूएसए और यूएसएसआर। इसके कॉन्सिक्वेंसेस कब शुरू हुई? इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उस टाइम दो ही कंट्रीज रह गई थी मेजर पावर में, वन वाज रशिया एंड वन वाज यूएसए। ठीक है, तो इससे स्टार्ट हुआ मेरा कोल्ड वॉर एरा। अभी दो सुपर पावर्स मैंने आपको अभी बता दिया। क्यों कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज अलग थी, उनके थॉट प्रोसेस अलग थे, वर्ल्ड को चलाने का तरीका अलग था। यूएसए चाहता था सब कुछ कैपिटलाइज हो जाए, यूएसएसआर चाहता था सब कुछ कम्युनिज्म पे हो जाए। आइए इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं। कैपिटलाइजेशन मतलब सब चीज इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, सब चीज प्रॉफिट मोटिव के लिए हो जाए, चीजें गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो तो वो प्रॉफिट पे बिके, प्राइवेट ओनरशिप हो जाए। ठीक है जी। और रशिया चाह रहा था कम्युनिज्म हो जाए, कि सब कुछ स्टेट बेस्ड हो जाए, सोशल वेलफेयर के लिए हो जाए, हर किसी का फायदा हो। ये इन्हीं आइडियोलॉजीज की वजह से कोल्ड वॉर चली थी। आइए, इस कोल्ड वॉर से आगे क्या हुआ? तीन अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हो गई। पहला था मिलिट्री अलायंस, दो मिलिट्री ग्रुप बन गए। एक नेटो का था जो यूएसए ने बनाया, एक वॉर्सा पैक्ट था जो रशिया ने बनाया। ठीक है जी। नेटो बना था 1949 में और वॉर्सा पैक्ट बना था 1955 में। आगे आता है, फिर आता है इकोनॉमिक एड। इकोनॉमिक एड में दो प्लान्स बने, एक मार्शल प्लान था जो यूएसए ने बनाया, एक कॉमकॉन था जो रशिया ने बनाया। मार्शल प्लान क्या था? वही अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए उसने एक ऐसा यूरोपियन कंट्रीज के साथ ऐसा एक ग्रुप फॉर्म किया, जिसके अंदर की वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मिलके वर्ल्ड को एक ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे, यहाँ पे सब चीज प्रॉफिट मोटिव पे हो। ठीक है, इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए रशिया ने एक ग्रुप बनाया कॉमकॉन। ठीक है, उसमें सारी चीजें सोशल वेलफेयर के लिए थी। इससे क्या हुआ? इससे लीड हुआ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसमें हम बाद में आएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और इट लीड्स टू कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। इसी का थर्ड फेज क्या था? कंपटीशन चला किन चीजों का? आर्म्स रेस, वेपन्स का, स्पेस रेस, फिर प्रॉक्सी रेस। अब वर्ड ना बड़ा एक अच्छा सा, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है? जब आपकी जगह पे कोई और बंदा पर्टिकुलर चीज को अटेंड कर रहा है या उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो लेकिन इनडायरेक्टली आप वो सारे काम कर रहे हो, उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। तो ऐसी प्रॉक्सी वॉर्स भी इन 45 ईयर्स में हुई थी। ये है इस चैप्टर का पूरा फ्लो चार्ट। आइए इस चैप्टर को पॉइंट वाइज समझते हैं। कोल्ड वॉर्स क्या था? कोई डायरेक्ट वॉर्स नहीं हो रही थी, अक्रॉस द बॉर्डर दो नेशन नहीं लड़ रहे थे, आपस में कोई मिलिट्री जो थी आमने सामने खड़ी नहीं हुई थी, लेकिन टेंशंस कॉन्टिन्यूड थी। क्यों कॉन्टिन्यूड थी? क्योंकि इतने सालों बाद तो देश आजाद हुए थे सारे, वर्ल्ड वॉर्स खत्म हुई थी, इमीडिएटली ये कोल्ड वॉर शुरू होगी, दो पावर ब्लॉक्स आ गए। अगर एक कंट्री किसी एक पर्टिकुलर पावर ब्लॉक का साथ दे और वही हार जाए तो वो कंट्री दोबारा स्लेव हो जाएगी। यहाँ एक और टेंशन थी कि अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगी तो वो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। उसकी रेडिएशन इतनी होती, जो लोग जापान में देख चुके थे, हिरोशिमा नागासाकी में लोग इसका इफेक्ट देख चुके थे।
अगर यही रहता तो लोगों को लगा था जीतेगा कौन, बचेगा कौन, रहेगा कौन। ठीक है जी। फिर थी इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, इनके फेसेस में, इनकी सोच में डिफरेंस है। पहला यूएसए वो कैपिटलिज्म चाहता था, सब कुछ बिजनेसमैन ओन हो जाए। रशिया चाहता था कि कम्युनिज्म हो जाए, सब कुछ सोशल वेलफेयर के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, क्योंकि इतनी वॉर्स लड़ने के बाद ह्यूज मैसकेर हो चुका था, लैंड का, प्रॉपर्टी का एंड लाइफ्स का। ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो चुके थे, आधे मर चुके थे, प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी थी। तो रशिया वॉज इन द बिलीव कि अगर गवर्नमेंट सबको अपलिफ्ट करती है तो उसका फायदा होगा। फिर यूएसए में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां भी था, प्रेसिडेंट वहां भी इलेक्ट हो रहे थे, लेकिन वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम था। रशिया में वन पार्टी सिस्टम था, वहां कोई मल्टी पार्टी डोमिनेंस नहीं थी। फिर यूएसए सपोर्ट कर रहा था प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट, अब आजकल हम सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। ठीक है जी, हमारे घर हमारे अपने हैं, वो गवर्नमेंट के घर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको परचेज करने के लिए पैसा लिया। ठीक है, तो यही है प्राइवेट प्रॉपर्टी। और यूएसएसआर का था स्टेट ओनरशिप थी, कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। फिर यूएसए बिलीव कर रहा था फ्री मार्केट इकोनॉमी में, आओ प्रॉफिट कमाओ, अपने हिसाब से स्ट्रेच करो, एरिया कैप्चर करो और जाओ। जबकि यूएसएसआर प्लैंड इकोनॉमी पे चल रहा था। इन्हीं आइडियोलॉजीज की वजह से ही कोल्ड वॉर इतने साल तक चलती रही। ठीक है, फिर आओ यही जो मैंने अभी बताया था नेटो और वॉर्सो पैक्ट को, ये वाली चीजें, इसी को ही आगे एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मेशन कैसे हुआ था मिलिट्री अलायंस का? नेटो, नेटो बना था 1949 में, यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने मिलके बनाया था। ये चाह रहे थे कि वर्ल्ड जो है एक पूरा कैपिटल ब्लॉक बन जाए, सब चीज प्रॉफिट के लिए हो जाए। और वॉर्सो पैक्ट इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए रशिया ने 1955 में एक ब्लॉक बनाया, जो सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये जो दो पैक्ट थे, ये इसीलिए बने थे क्योंकि वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं, आधी प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रही थी, आधी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, कि सबको सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए। ठीक है, अभी इसके मेजर फीचर्स क्या थे? आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोल्ड वॉर, व्हाई कोल्ड वॉर वाज स्टार्टेड, व्हाट वर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल्ड वॉर। तो उसमें आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला फीचर क्या था? आर्म्स रेस। दोनों ही ग्रुप्स ने अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो डेवलप कर लिए थे, और अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स का रिजल्ट तो दुनिया देख चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही जापान के साथ क्या हुआ, कितनी रेडिएशन एटमॉस्फेयर और सॉइल में फैली थी, ये हम लोग देख ही चुके थे। दोबारा वर्ल्ड इसको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता था। फिर क्या हुआ? प्रॉक्सी वॉर्स। प्रॉक्सी वॉर्स मैंने आपको बताई कि ये दोनों देश डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे, लेकिन बाकी की जो कंट्रीज लड़ रही थी उनमें अपना अपना सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि कोरिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई हो रही थी, वियतनाम में साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में लड़ाई हो रही थी। तो यूएसए साउथ कोरिया और साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था, यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये दोनों एक सेपरेट कंट्रीज के तौर पे उभर आए। साउथ कोरिया अलग कंट्री बन गया, नॉर्थ कोरिया अलग कंट्री बन गया। सेम गोज विद वियतनाम। ठीक है जी, तो इन दोनों पावर ब्लॉक्स का रिजल्ट ये आया। फिर आती है स्पेस वॉर। स्पेस वॉर कैसे? यूएसएसआर वाज द फर्स्ट कंट्री टू इशू अ सैटेलाइट इन स्पेस। ठीक है, तो यूएसए ने स्पुतनिक को स्पेस में लॉन्च किया था। अब यूएसए को भी तो कुछ करना था, जब रशिया स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है तो यूएसए ने सबसे पहले मून पे लैंड किया। फर्स्ट पिक्चर जो थी वो यूएसए ने खींची थी मून की। ठीक है, कि मून की सरफेस दिखती कैसे है। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ये हम सारे जानते हैं। आइए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो यहाँ मैंने आपको बताया था, मैं आपको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। क्यूबा क्या था? क्यूबा रशिया का ही एक हिस्सा था, उसके अंदर रशिया का पूरा आर्म्स बेस था, और उसकी एक जो बाउंड्री थी वो वाटर के साथ लगती थी। अमेरिका चाह रहा था कि उस एरिया को अमेरिका कैप्चर कर ले, उसके दो रीजन से।
पहला रीजन था कि वो रशिया से जितने वाटर की सारी बाउंड्रीज लगती हैं उस पे होल्ड बना लेगा। दूसरा था कि वो रशिया को वीक कर देगा, क्योंकि रशिया के आर्म्स और एम्यूनेशन बेस जो है वो अमेरिका के अंडर हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट रशिया हार ही जाता। ठीक है, इसी को लेके लड़ाई चलती रही बहुत सालों तक। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चलता ही रहा। ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आएगा ही आएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, या व्हाट वाज द रोल ऑफ क्यूबा इन द केस ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका आएगा। फिर उसका क्या हुआ, ये एक डेंजरस कोल्ड वॉर थी दुनिया की आज तक जो चली क्यूबा को लेके, और इसमें वर्ल्ड पास आ गया। वर्ल्ड कैसे क्लोजर आ गया, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड को यही डर था, अगर दोनों पावर ब्लॉक्स ने अपनी अपनी पावर दिखाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया, तो नेबरिंग कंट्री जो है वो भी इसका एडवर्स इफेक्ट भुगतेंगी। ठीक है जी, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिवाइड हो गई, वर्ल्ड आपस में डिवाइड हो गया, मिलिट्री टेंशन चल रही थी। बेशक डायरेक्ट लड़ाई नहीं चल रही थी, इनडायरेक्ट लड़ाइयां तो चल रही थी। रशिया में अंदर अंदर यूएसएसआर में जितनी कंट्रीज थी उनमें आपस में भी लड़ाई चल रही थी। फिर न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, स्प्रेड हो गया। फिर ना इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सिक्वेंस हुआ, एक मूवमेंट उठी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको कि नैम बोलते हैं, जिसके की फाउंडर वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नैम उन्होंने फॉर्म करी। नैम फॉर्म करने का रीजन क्या था, नैम फॉर्म करने का रीजन था कि कोई भी कंट्री किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगी। जो कंट्रियां रिसेंट आजाद हुई या पहले आजाद हो चुकी थी, वो किसी पावर ब्लॉक का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती थी। इतनी सारी टेंशन चलते 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 इट लेड टू द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर इन 1991। जब ये दो लोग लड़ रहे हैं, एक बंदा अपने आप ही कोलैप्स हो जाता है अपनी कंट्री के अंदर छुटपुट सिविल वॉर्स की वजह से, तो दूसरा बंदा तो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा ना। तो रशिया जब खुद ही डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर जब खुद ही टूट गया, तो वो अमेरिका से लड़ता कैसे। ठीक है, तो अमेरिका 1991 के बाद अमेरिका सुपर पावर बन गया। ठीक है, बाइपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी आ गई, दो पावर ब्लॉक की जगह एक पावर ब्लॉक बन गया जो कि था अमेरिका। ठीक है, और सारी फॉरेन करेंसी, सारा फॉरेन एक्सचेंज, सारा फॉरेन ट्रेड यूएस डॉलर्स में होने शुरू हो गया। ठीक है, इस कोल्ड वॉर के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोल्ड वॉर एरा क्या था, रशिया का रोल क्या था, अमेरिका का रोल क्या था, क्यूबा क्यों इतना मेन सोर्स था इस कोल्ड वॉर का। ठीक है जी, और आइडियोलॉजीज लोगों की जो गलत हो सकती हैं या डिफरेंट हो सकती हैं, उससे एक लड़ाई तकरीबन 50 इयर्स चल सकती है दो देशों में। तो ये सारा चैप्टर जो है इसी चीज पे बेस्ड है। चलिए, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हम दोबारा वापस आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।